दादाजी, आपके अनुभव के आगे मेरा अनुभव कुछ भी नहीं, लेकिन कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो हम नया करेंगे ही ना। मैं चाहता हूं कि ये जिम्मेदारी आप मुझे उठाने दीजिए। ना मुन्ना, जिस दिशा के बारे में हमें जरा भी ज्ञान ना है उस पे चलने से अच्छा है कि जो जानी पर खिरा है उस पे चले। नए संकट में ना पड़ना है हमारे को। दादाजी, लेकिन अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरे रास्ते पे चलने की कोशिश तो की जा सकती है। कोशिश भी समय और अवसर देख के की जावे। अंधेरे में हाथ पांव चलाने से कछु ना होवे। मुंह के बल गिरेंगे सो अलग। आप ही ने तो कहा था कि नए लोगों के साथ काम करना चाहिए। नए लोगों के साथ कहा था, न कि नया काम। वो दादाजी, आप ही बताते थे ना कि जब आपने कारोबार शुरू किया तो आपको भी कई रिस्क लेने पड़े। बहू, दादाजी, जब हम इस घर में आए थे तो हमें नीचे बैठने की आदत बिल्कुल नहीं थी। इस घर में ऐसी कितनी नई चीजें थी हमारे लिए। पानी के टाइम से सारे काम करना, छोटे से घर में एडजस्ट करना, ये सब चीजों से हम लोग डर गए थे ना। लेकिन फिर भी सबने हालात के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया। आपने भी तो बिजनेस एकदम नए सिरे से शुरू किया था ना। तब ना तो आपके पास कोई ग्राहक था, ना ऐसी पूंजी। तब आप कोई भी काम करने से डरते नहीं थे। क्या हुआ दादाजी, क्या सोच रहे हैं? क्या मैं गलत कह रहा हूं? दादाजी, माफी चाहती हूँ, बीच में बोल रही हूँ, लेकिन एक छोटी सी विनती है आपसे। मुन्ना इतना कह रहा है तो आप एक अवसर दे दीजिए। मैं जानती हूँ आप जो भी निर्णय लेंगे सही होगा, लेकिन फिर भी लगता है दादाजी अब आपको मुझ पर भरोसा नहीं रहा। लगता है समय के साथ साथ मन ने भी बड़ी जिम्मेदारी लेने से कतराने लगा। लेकिन इसका मतलब ये ना है कि तन्ने भी रोक ली। जा, हाँ कर दे इस काम के वास्ते। दादाजी, आपने मुझ पर भरोसा करके मेरा हौसला और भी बढ़ा दिया। ईश्वर तन्ने सफलता दे। दादाजी, आप ऑफिस जाइए, मैं बात कर लेता हूँ कि काम आज से ही शुरू हो जाए। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैं आपको बता दूंगा, वैसे थोड़ी देरी हो चुकी। ठीक है। वैसे तन्ने जे काम मिला कहां से? जी, स्नेहा। आपको याद होगा दादाजी, कुछ समय के लिए वो हमारे ऑफिस में डिजाइनिंग का काम कर रही थी। वो मुझे एक ऑफिस में मिल गई थी। ठीक है, मैं जाता हूं। नंदिनी की मां, हमारे कागजात निकाल के दे। बेटा, तुम जानती हो ये काम स्नेहा ने दिया है। तुमने मुन्ना को ये काम हाथ में क्यों लेने दिया? मना कर देना चाहिए था। हाँ माँ, लेकिन हमें नहीं बहू, मानती हूँ हमें इस समय काम की जरूरत है, लेकिन हम पिछली बातों को अनदेखा नहीं कर सकते। माँ, वो सब एक गलत फहमी थी, कुछ नहीं। होगी बहू, लेकिन उसके अलावा एक पहलू और था जो कि सच है। बेटा, तुम्हें उस बात को अनदेखा नहीं करना चाहिए। आपको नैतिक पर भरोसा है ना?
मुझे भी उन पर पूरा विश्वास है माँ। वो सब एक गलतफहमी थी और कुछ नहीं। वो अच्छी लड़की है, उसने भले मन से नैतिक को ये ऑफर दिया है। तुम कह रही हो बेटा इसलिए मान रही हूँ, लेकिन तुम ख्याल रखना और मुन्ना को भी अच्छी तरह से समझा दो कि इस बार वो हर बात का ख्याल रखे। माँ बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। और इस वक्त तो हमें खुश होना चाहिए ना, दादाजी ने हाँ कर दी है। नैतिक भी बहुत खुश होंगे। मैं उनसे बात करके आती हूँ। हाँ ओके स्नेहा जी, थैंक्स। नैतिक, कांग्रेचुलेशंस, दादाजी मान गए। ऑल द बेस्ट। अब आप देखिएगा कैसे हमारे पुराने दिन फिर से लौट आएंगे। अक्षरा, आपका भरोसा ही ना मुझे इतनी हिम्मत देता है। अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करती ना तो शायद दादाजी को इस प्रोजेक्ट के लिए मैं इतना कॉन्फिडेंटली मैं मना ही नहीं पाता। नैतिक, मुझे आपकी काबिलियत पे पूरा भरोसा है। आपने जो एक बार तय कर लिया ना, समझिए कि वो हो। थैंक यू। ऐसी चने के झाड़ पर ना मुझे चढ़ाते रहिए। अरे नहीं नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। हाँ चलिए मान लेते हैं, थोड़ी सी झूठी तारीफ भी मुझे एनकरेज ही करेगी। अच्छा बस बस, अब बातें बंद, मैं काम कर लूं, टाइम बहुत कम। ठीक है, मैं और बच्चा आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हम नीचे जा रहे हैं। ओके? अक्षरा, बच्चा उठ गया? नहीं, अभी नहीं, अभी टाइम है। अभी थोड़ा आराम करिए। हाँ मैं जरा माँ को भी फोन कर लेती हूँ, उनसे बात नहीं हो पाई। माँ फोन क्यों नहीं उठा रही है? एक बार घर के नंबर पे करती हूँ। हेलो हेलो बाबूजी, माँ कहाँ है? कब से उन्हें फोन कर रही हूँ, वो फोन ही नहीं उठा रही है। बेटा वो आपके कमरे में बैठी। अच्छा, वो सॉरी बाबूजी, मैं नहीं आ सकी। क्या करूं, नहीं होता मुझसे। बेटा आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, हम समझते हैं। हम आपको भी जानते हैं और आपकी माँ को भी। लेकिन क्या है, वो माँ है ना, अपने दिल पर उनका बस नहीं चलता। बहुत जल्दी खुश भी हो जाती हैं और बहुत जल्द दुखी भी हो जाती हैं। आप आने वाली थी तो बहुत खुश थी, लेकिन कोई बात नहीं, समझ जाएंगी कि आप क्यों नहीं आई। समय लगेगा थोड़ा, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। बाबूजी मेरा बहुत मन कर रहा है माँ से बात करने का। हाँ। अच्छा ठीक है, वो मुझे डांटेंगी ना, अब बात कराइए, मैं डांट खा लूंगी। देखिए अब ये तो आप माँ बेटी के बीच की बात है, आप दोनों ही जाने, हम कर ही क्या सकते हैं। ठीक है, फिर वो अपनी बेटी को भी जानती है, मैं उन्हें बार बार फोन करती रहूंगी। ठीक है बेटा। हाँ अक्षरा, बेटा आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ बाबूजी, अभी रखती हूँ। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। बहू आ बेटा, बैठ, नारियल पानी पी ले। बेटा बात हुई माँ से? नहीं माँ, बाबूजी से हुई। बेटा उनसे मिलने चली जाना। अच्छा माँ, एक बात बताइए, जब नैतिक या फिर रश्मि आपके पेट में थे तो क्या वो रात भर हिलते डुलते थे? मेरा मतलब है कि रात भर बस हरकत करते रहते थे। बेटा हर बच्चे का अलग होता है। अब रश्मि तो मेरे सुबह उठते ही हाथ पांव मारना शुरू कर देती थी, और मुन्ना खाने के बाद कभी कुछ भी खाऊं मुन्ना शुरू हो जाता था, और फिर रात भर बंद नहीं होता था।
और नंदिनी को तो मेरे साथ ही भूख लगती थी। समय हुआ नहीं कि पेट में धक्के देना शुरू करती थी कि अब कुछ खाओ। ऐसा भी तो होता होगा ना कि कभी कभी बच्चा हिलता ही नहीं है। होता है बेटा। होता है। कभी कभी बच्चे ज्यादा हिलते हैं, कभी कभी थोड़ा हिलते हैं, कभी कभी इतना कम हिलते हैं कि अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें पता ही नहीं चलता। हाँ? तैयारी हो गई बेटा? हाँ माँ, सब हो गया। 1 मिनट रुक, हम बस आए। अक्षरा, आप टेंशन मत लीजिए। अभी बातों बातों में मैंने माँ और भाभमा दोनों से पूछा था। उन्होंने कहा कि उनके साथ भी ऐसा हुआ था। लेकिन अक्षरा ये देख, डॉक्टर ने कहा है ना थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए, और फिर उसके बाद मैं उनको फोन करूंगी और वर्षा के साथ चली जाऊं। आप बस अपना काम देखिए, यहाँ मैं सब संभालू। शुभ काम के लिए जा रहा है बेटा, दही शक्कर खाकर जा। परमात्मा तुझे हर कार्य में सफल करे। उसकी कृपा रहे। बहू, अंदर चल के आराम कर ले। बच्चा हिला। आप जाके उठाए महाशय। आपको पता है कल से ये हिला ही नहीं था। इसीलिए तुम इतने सारे सवाल पूछ रही थी। बहू, तूने बताया क्यों नहीं? ये बच्चे भी ना अपने आप में परेशान हो गए। क्या करूं भाभी माँ, डर तो लगता है ना। नैतिक भी बहुत परेशान थे, लेकिन अब बहुत अच्छे से हिल रहा है। मैं उन्हें फोन करके बता देती हूँ। काफी पोर्शन हो गया, अब थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ। अरे कुकरी शो, रात का तो एपिसोड मिस हो गया, अभी रिपीट आ रहा होगा, देख लेता हूँ। सेहत और स्वाद के इस कार्यक्रम में आज हम आपको सिखाएंगे पिज्जा बनाने की विधि। पिज्जा बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले पिज्जा बेस। जितने पिज्जा आप बनाना चाहते हैं उतने ही पिज्जा बेस आप ले लीजिए और उसके पश्चात उस पर डालिए थोड़ी सी अरे दादू दादू प्लीज 2 मिनट के लिए लगा दीजिए ना, मैं बस रेसिपी नोट कर लूं, फिर आप देख लेना। अरे यार अंशु, 15 मिनट के लिए तो आया हूँ मैं, जरा स्कोर देख लूं बस। वैसे भी तू सारा दिन अपना शो देखता रहता है। दादू प्लीज आप अपने कमरे में जाके देख लीजिए ना। मेरे रूम का टीवी खराब है इसीलिए तो यहाँ आया हूँ। दादू प्लीज आप मुझे देखने दीजिए। अंशु, ये क्या बदतमीजी है? मैंने कहा ना मुझे देखने दो। दादू प्लीज। बस करो अंशु, तुम्हें मनमानी करने की आदत पड़ चुकी है। हॉस्टल में रहोगे ना सारी मनमानी निकल जाएगी तुम्हारी। अंशु, मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ, तुम्हें पढ़ने के लिए ही कह रहा हूँ। अंशु, अरे ये अपना फोन, अरे हाँ चार्जिंग पे लगा था ना। माँ वो अपना फोन यही भूल गए। बेटा तू ऑफिस का नंबर लगा। नहीं माँ, वो सीधा मीटिंग के लिए जा रहे हैं। अब कैसे बताऊंगी? आज मीटिंग की जल्दी में मैं अपना फोन भी घर पर भूल गया। अब अक्षरा को फोन कैसे करूं? हाय, आई एम नैतिक सिंघानिया। मेरा अपॉइंटमेंट है। क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ? मुझे एक फोन कॉल करना है। यस यू कैन। थैंक यू। हेलो। ओके सर, ओके। मिस्टर नैतिक, मिस्टर रंजीत आपका कैबिन में वेट कर रहे हैं। ओके, थैंक्स। अब तक तो मीटिंग शुरू भी हो गई होगी और मेरे पास तो उस ऑफिस का नंबर भी नहीं है। एक बार बता देती कि सब ठीक है, उन्हें भी तसल्ली हो जाती।
ये लीजिए। Congratulations. थैंक यू। Congratulations नैतिक जी। थैंक यू स्नेहा जी। And all the best. अब उम्मीद करती हूँ इस प्रोजेक्ट को लेके आपको कोई शिकायत नहीं होगी। आई होप क्लाइंट्स को भी कोई शिकायत ना हो। मैं अभी आता हूँ। आइए नैतिक जी। स्नेहा जी, आपको इस प्रोजेक्ट के लिए डिजाइन करना चाहिए। मैं? अरे नहीं नहीं नैतिक जी, मैं अभी इतनी बड़ी डिजाइनर नहीं बनी हूँ। और वैसे भी जो प्रोजेक्ट मैं अभी कर रही हूँ उसकी भी डेडलाइन है, तो दूसरा कुछ नहीं कर सकती। ओके। अब वैसे मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली आपने ये प्रोजेक्ट करने के लिए हाँ बोल दिया। इसके लिए हमें अक्षय को थैंक्स कहना चाहिए। उन्होंने मुझे एनकरेज किया कि हम ये कर सकेंगे। उनके भरोसे को देखकर ही मुझे लगा कि मुझे ये प्रोजेक्ट कर लेना चाहिए। शी इज अ वेरी नाइस पर्सन। कितना अच्छे से समझती हैं वो आपको। मैं कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी ले आती हूँ। जी। एक्सक्यूज मी स्नेहा जी, मैं यहाँ से फोन कर सकता हूँ? मैं अपना मोबाइल घर पर भूल गया हूँ। यस ऑफ कोर्स। थैंक्स। हाँ, ये मिठाई खा लेती हूँ, इससे भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहू, बेटा बाजार जा रहे हैं हम। फिर से मीठा खा रही है? हमारी पड़ोसन है ना, बहुत अच्छी है। पहला मीठा खत्म हुआ नहीं कि उससे पहले दूसरा मीठा लेके आ जाती है बहू के लिए। क्या करूं भाभी माँ, मुझे ना ये मिठाई बहुत पसंद है। तो अच्छा ही है ना बेटा, हम आए। हाँ, देखूंगी। हेलो हेलो, साइन कर दिया ना नैतिक? हाँ हो गया। कंग्रेचुलेशंस। थैंक्स अक्षर। ये तो एक बहुत बड़ा काम हो गया नैतिक। वैसे ना मुझे आपको एक और खुशखबरी देनी है। क्या? हमारे बेबी ने किक कर दिया। Really? कब? जब आप ऑफिस जा रहे थे ना, उसके 5 मिनट बाद आपके फुटबॉलर ने किक कर दिया। बहुत शरारती हो गया हमारा बच्चा। सच बताऊं अक्षर, आज सुबह से मुझे बहुत चिंता हो रही थी। मुझे पता है नैतिक, और इसीलिए आप अपना फोन भी भूल गए, है ना? चलिए, अन भला तो सब भला। आज का दिन ही बहुत अच्छा है। मुझे लगता है जैसे सब कुछ नया और बेहतर होने वाला है। हाँ नैतिक, आप देखिएगा आपकी कोशिशें कैसे रंग लाएंगी। हमारे अच्छे दिन लौट आएंगे। काश इस खुशी के मौके पर मैं आपके पास होता तो आपका मुंह मीठा कराता। इस वक्त अगर आपने कुछ और मांगा होता ना, वो भी मिल जाता। मतलब? बताती हूँ। अच्छा, सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके आसपास कुछ भी मीठा रखा है क्या? नहीं अक्षरा। नैतिक देखिए ना, आपके बैग में मेरे लिए चॉकलेट्स लाते रहते हैं ना, कोई तो चॉकलेट रखी होगी। देखिए, कुछ तो मीठा होगा ना। एक मिनट। हाँ है, शुगर क्यूब्स। तो ठीक है, आपकी ये विश तो पूरी हो गई। मेरे पास रसगुल्ला है और आपके पास चीनी। ओह, रियली गुड आइडिया। तो चलिए खाते हैं। 1 2 3। खा लिया। रसगुल्ला इतना मीठा कभी नहीं लगा। हाँ, अब मुंह तो आपने मीठा करा दिया और फोन पे छोटी सी एक सेलिब्रेशन भी करवा दी। लेकिन असली सेलिब्रेशन तो तब होगा जब मैं घर आऊंगा सबके साथ, जब हमारा शरारती बच्चा भी हमारे साथ होगा। हाँ, अच्छा ये बताइए मेरे लिए क्या ला रहे हैं? मुझे ना मीठा खाने का बहुत मन कर रहा है। वो तो सरप्राइज है आपके लिए। ओह। और क्या मैं अपने लिए कोई सरप्राइज की उम्मीद कर सकता हूँ? देखते हैं। अच्छा अक्षरा, मैं फोन रखता हूँ। ओके, बाय। बाय। क्या सरप्राइज होगा और मैं क्या दूं? 5 किलो टमाटर पैक करो हमारे लिए। अच्छा वाला करना, वो वाला नहीं अच्छा। देखो हाँ, खराब होगा तो हम वापस कर देगा। सब ठीक हो जाए, अब हमारे जीवन में किसी तरह की परेशानी ना आए। मुन्ना मन लगा के काम करे। परमात्मा करे सब इतना बढ़िया हो कि दद्दा जी खुश हो जाएं। भरोसा किया है तुम्हारे दद्दा जी ने।
वो मुन्ना के बात पे राजी होंगे, इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। छोटी गैया छोटे छोटे महाराज जी। अरे मुन्ना, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। माँ कहाँ है? छोटी दुल्हन और भाई माँ तो बाजार गए थे। हो, ये आप फ्रिज में रख दीजिए। अब अक्षरा मेरा सरप्राइज देखती रह जाएंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।